क्या 3D एनिमेशन सीखना अभी भी रेलेवेंट है? मार्केट में जैसे AI टूल्स का डेवलपमेंट हो रहा है उसको देखते हुए तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। आपको भी यही लग रहा होगा, राइट? और अगर सीखना भी है तो कितना खर्चा आएगा, और इतना सारा खर्चा करने के बाद भी क्या ये गारंटी है कि हमें 3D में काम मिलेगा? क्योंकि जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ बाकी फ्रीलांसर्स को, उनको देख के तो नहीं लग रहा कि भाई 3D में काम आजकल बचा भी है। और मान लो अगर तेरे कहने पे मैंने सीखना भी स्टार्ट कर दिया तो भाई इंस्टीट्यूट में लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं एनिमेशन सीखने के लिए, अगर तेरे को नहीं पता हो तो। हाँ, आई हियर यू ऑल, आई नो आप लोगों के सारे क्वेश्चंस हैं और इस वीडियो में मैं इन सारे क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर करूंगा सो दैट आप लोगों के सामने एक रोड मैप तैयार हो कि आपको यहाँ से करना क्या है अगर अभी तक आपने 3D एनिमेशन सीखी नहीं है, और अगर सीख ली है तो आगे क्लाइंट कैसे लाना है इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखो, जहां तक बात रही AI डेवलपमेंट की ना, तो मैं इतना बता दूं कि AI डेवलपमेंट होना इज मस्ट फॉर 3D एनिमेटर्स, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये आपके फायदे के लिए है। इसमें आपको डीमोटिवेटेड होने की कोई जरूरत नहीं है कि भाई AI टूल्स का डेवलपमेंट होते जा रहा है और मेरी जॉब रिस्क में आ रही है और उसके बाद से फिर मैं क्या करूंगा जब AI ही सारे एनिमेशंस बना देगा। तो भाई देखो, AI का जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, ये सब हमारे फेवर के लिए ही हो रहा है। ये जो काम अभी 3D एनिमेशन में है ना, 10-12 लोग मिल करके करते हैं और बहुत कम आउटपुट फिर भी आ पाता है, तो बस इसकी एफिशिएंसी बढ़ा देगा AI। जैसे कि मैंने अभी अपनी एनिमेशन प्रोसेस में AI का इस्तेमाल करके अपने एनिमेशन प्रोसेस को बहुत ज्यादा फास्ट कर दिया है, और मेरी टीम में जितने बंदों की रिक्वायरमेंट पहले हुआ करती थी उससे अब बहुत कम होती है। आई नो आप लोग कह रहे हो कि भाई फिर भी बहुत सारे लोगों की तो जॉब गई ना। भाई देखो, जो इस फील्ड में कॉप अप नहीं कर रहा है AI से या फिर नए टूल्स को लर्न नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली उनकी जॉब गई। बट मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों से जो अपनी स्किल को अपग्रेड करते रहते हैं और बैठे नहीं रहते कि भाई अब AI का डेवलपमेंट हो रहा है, या फिर मैंने तो एक बार जो इंस्टीट्यूट टाइम सीखा था या यूट्यूब उडेमी से जो सीखा था वो सीख लिया, अब मैं नहीं कर रहा। उन सब लोगों के लिए तो भाई कोई भी फील्ड नहीं है। आप किसी भी फील्ड में जाओगे, अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे ईयर बाय ईयर या मंथ बाय मंथ, तो यू विल गेट लेफ्ट बिहाइंड। सो डोंट एक्सपेक्ट कि यू विल ओनली हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग वंस एंड इट विल फीड यू फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज मार्केट्स विल इवॉल्व नो मैटर इन विच फील्ड यू आर गोइंग टू वर्क, राइट? सो ये तो बात हो गई AI के बारे में। अब बात करते हैं क्या 3D एनिमेशन अभी भी रेलेवेंट है। देखो, मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे हिसाब से ना आज के टाइम से कोई भी बेस्ट टाइम नहीं था 3D एनिमेशन सीखने का, क्योंकि जितनी रेलेवेंट 3D एनिमेशन आज के टाइम में है ना, उतनी रेलेवेंट कभी भी नहीं हुआ करती थी। अब इसके कुछ रीजंस है, जैसे गेमिंग इंडस्ट्री का बूम। आपने तो देखा ही होगा इंडिया में भी गवर्नमेंट गेमिंग को बहुत ज्यादा बूम दे रही है। अब गेमिंग में एनिमेटर्स की क्या जरूरत है? देखो यार, एनिमेटर्स, मॉडलर्स, इन सब की जरूरत तो गेमिंग में पड़ती है। आप लोग को ऑलरेडी पता ही होगा कि मॉडलर सारे एसेट्स बनाते हैं, एनिमेटर सारे एनिमेशंस वगैरह बनाएंगे उसके, और ट्रेलर्स वगैरह जो भी प्रमोशन के लिए चाहिए रहते हैं डेफिनेटली वो सब भी बनाएंगे। तो जैसे जैसे दुनिया में गेमिंग बूम आते जा रहे हैं ना, और ये सिर्फ मैं एक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, एनिमेशन सिर्फ गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एनिमेशन में CGI VFX भी आता है, एनिमेशन में मूवीज भी आती हैं, और आज के टाइम में तो आपने देखा होगा एनिमेशन मूवीज, एनिमे, 3D एनिमेशंस, ये सारे बूम पे हैं। आप अगर 10 साल पहले का डेटा उठा करके देख लो कि एक साल में कितनी एनिमे रिलीज हुआ करती थी और कितनी 3D एनिमेशन रिलीज हुआ करती थी, आज के टाइम में वो जो नंबर हुआ करता था ना उससे डबल हो चुका है, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स का भी राइज हो रहा है गेमिंग इंडस्ट्री के साथ साथ। अब वहां पे उनको कंटेंट तो चाहिए ही चाहिए। अब कंटेंट रियल लाइफ शूटिंग से हो या एनिमेशन से हो, कंटेंट तो कंटेंट है, क्योंकि सारे OTTs का मोटिव ये रहता है कि भाई जो हमारा कंटेंट है ना, बंदा देखे और देखने के बाद वो एक्साइटेड हो अगले सीजन के लिए। तो आपने अभी डीमन स्लेयर के बारे में तो सुना ही होगा, कितनी ज्यादा पॉपुलर हो गई वो एनिमे। और एनिमे की मैं बात करूं तो सिर्फ एक एनिमे नहीं है, हजारों एनिमे आजकल पॉपुलर है दुनिया भर में। आपने कुछ 10-20 के नाम सुने होंगे, पर अमेरिका में बहुत सारे एनिमे आजकल पॉपुलर है, जापान में बहुत सारे अलग से एनिमे ऑलरेडी पॉपुलर है, और कुछ कॉमन एनिमे वर्ल्ड वाइड फेमस है, तो उनको हम सब जानते हैं, जैसे डीमन स्लेयर हो गया, ड्रैगन बॉल जी हो गया, और भी बहुत सारे। ठीक है, तो ये तो सिर्फ मैंने 2 एग्जांपल दिए कि गेमिंग इंडस्ट्री, OTTs के राइज की वजह से एनिमेशन इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फ्यूल मिल रहा है। अब देखो, एनिमेशन इंडस्ट्री अभी $300 बिलियन की है, ठीक है, बट 2030 तक वो $400 बिलियन की हो जाएगी इंडस्ट्री, जिसमें ये सारी चीजें जैसे कि OTT, गेमिंग, मूवीज, VFX, CGI, ये सारी चीजें हेल्प करेगी एनिमेशन इंडस्ट्री को $500 बिलियन की मार्केट बनने में। और वो समय दूर नहीं जब एनिमेशन इंडस्ट्री खुद के बलबूते पे $1 ट्रिलियन की मार्केट होगी। अब इतनी बड़ी इंडस्ट्री को अगर आप ये कह के नेग्लेक्ट कर दो कि भाई AI आएगा सारी जॉब ले जाएगा, मेरे लिए तो कुछ बचेगा नहीं, क्लाइंट ढूंढना इसमें मुश्किल है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो भाई आई कांट हेल्प यू। ठीक है, मैं यहाँ पे बस उन लोगों की हेल्प कर सकता हूँ जो जेन्युइनली इसको सीखना चाहते हैं और जेन्युइनली इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। देखो, कभी भी किसी भी फील्ड में जाओगे कंपटीशन मिलेगा। अब आपको स्टैंड आउट करना है बाकियों से, दैट्स द हार्श ट्रुथ। ठीक है, तो हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अब हम एनिमेशन सीखे कहाँ से, क्योंकि भाई लाखों रुपए खर्चे होते हैं इंस्टीट्यूट में जाने से। आई नो, देखो एनिमेशन सीखने के लिए मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा कि आप इंस्टीट्यूट में जाओ,
एटलीस्ट इनिशियली। आपको क्या करना है कि आपको यूट्यूब में सिंपल सर्च करना है भाई, हाउ टू मेक एनिमेशन। नो, ये नहीं करना है सर्च, ऑफ कोर्स यूट्यूब पे करना है बट ये नहीं करना है। देखो एनिमेशन को ना 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। किसी भी चीज को आप लर्न करो ना तो ट्राई करो डिवाइड करके पार्ट बाय पार्ट या स्टेप बाय स्टेप उसको लर्न करो, सो दैट यू विल गेट बेटर डाउन द लाइन। नॉट जस्ट एक कोर्स बाय करा भाई, इस कोर्स के एंड तक मैं पूरा एनिमेटर बन जाऊंगा तो ही बताइए, तो ही करूंगा ये कोर्स। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। अब देखो मैं ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ एनिमेटर बनो, मैं ये चाहता हूं कि आपको एनिमेशन से रिलेटेड सारी चीजें लगभग थोड़ी थोड़ी आती हो, सो दैट आप अपनी टीम के साथ कोलैबोरेट कर सको या फिर खुद ट्रेलर्स या शॉर्ट्स बना सको बिना किसी की हेल्प के। ऑफ कोर्स अगर आपको हेल्प मिल गई तो वेल एंड गुड, बट डिपेंडेंट मत रहा करो किसी पे, क्योंकि बहुत सारे बंदों को मैंने देखा वो सिर्फ मॉडलिंग सीखेंगे, वो सिर्फ एनिमेशन सीखेंगे, वो सिर्फ स्टोरी बोर्डिंग सीखेंगे। देखो स्पेसिफिक रहना इज गुड, बट लर्न एवरीथिंग एंड देन वर्क व्हाटएवर यू विल गेट अराउंड योर नीश। ये मेरा मोटिव है। देखो आई कैन बी रॉन्ग बट दैट्स व्हाट आई थिंक कि इज गोइंग टू वर्क, ठीक है। अब देखो सबसे पहले स्टेप आ जाता है कैरेक्टर स्केचेस। आपको ना सबसे पहले कैरेक्टर स्केचेस बनाना आना चाहिए। देखो एनिमेशन में अगर आप कैरेक्टर स्केचेस से स्टार्ट करोगे ना तो आपको आगे जाकर के बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपकी स्केचिंग अच्छी नहीं है, आई गेट इट, बट जब आप धीरे धीरे ट्राई करोगे ना तो इट विल गेट बेटर। आपको कभी भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बनाना है, बस इतना बनाना है कि वो कैरेक्टर जो स्केच है ना वो क्लाइंट को रिजेंबल कर जाए जो इमेजिन कर रहा है। देखो मेरे को भी नहीं आता था कैरेक्टर स्केचेस, स्टार्टिंग में बहुत खराब बनाता था मैं, फिर डाउन द लाइन अब टीम हायर कर ली तो बनाना नहीं पड़ता, बट इनिशियली तो खुद ही करना पड़ेगा ना भाई। आपको एक लेवल के ऊपर जाने के बाद वो आप डेलीगेट कर सकते हो सारे टास्क, बट इनिशियली आपको सारी चीजें आनी चाहिए। तो देखो कैरेक्टर स्केचेस सीखने के लिए आप यूट्यूब पे भी जाकर के सर्च कर सकते हो फ्री में, नहीं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि उडेमी पे जाओ, 200-300 रुपए के कोर्सेज होते हैं वो बाय कर लो, लाखों रुपए से तो अच्छा ही है। अब दूसरा स्टेप आ जाता है वीडियो स्टोरी बोर्ड। अब देखो यार वीडियो स्टोरी बोर्ड इज वन ऑफ द क्रूशियल पार्ट इन द एनिमेशन, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइंट की इमेजिनेशन है ना वो एक शेप लेकर के वीडियो फॉर्म में आएगी। आपको यहाँ पे ये मेक श्योर करना है कि आप वीडियो स्टोरी बोर्ड को अच्छे से नेल करो, सो दैट आपको एनिमेशन में हेल्प मिले। अब एनिमेशन में हेल्प कैसे मिलेगी वो मैं बताता हूँ। अब आप फ्रेम बाय फ्रेम वीडियो स्टोरी बोर्ड को जब ऐसे बनाओगे ना कि आपको क्लियर होगा कि भाई मेरे को इतने फ्रेम्स में ये सीन निकालना है, इतने फ्रेम्स में ये सीन निकालना है, और इस सीन पे इतने देर तक टाइम स्पेंड करना है। साउंड इफेक्ट्स वगैरह भी अगर उस स्टेज में लगा सकते हो तो वेल एंड गुड है। वॉइस ओवर्स का तो यूज मस्ट उसी स्टेज में करना चाहिए, वरना एनिमेशन के टाइम ही करोगे तो बहुत सारी चीजें बैक एंड फोर्थ होने लगेगी, रिविजन्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे। और ना एनिमेशन में 1% की इंप्रूवमेंट अगर आप डाउन द लाइन करते जाओगे ना तो एंड में ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा टाइम वो बचाएगी आपका। अब वीडियो स्टोरी बोर्ड सीखने के लिए भी सेम है कि आप उडेमी पे सीख सकते हो या फिर यूट्यूब पे डेफिनेटली कोर्सेज है, बट ना सीखना इज जस्ट द 50% पार्ट इन द एंटायर लर्निंग प्रोसेस ऑफ द एनिमेशन। उसको करते रहना इज द अनदर 50%, ठीक है। आप बस ये डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि मैंने वीडियो देख ली देन आई शुड बी गुरु और आई शुड बी अ टैलेंटेड एनिमेटर और अ स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट और अ कैरेक्टर स्केच आर्टिस्ट। नहीं, आपको ना इसको करते रहना पड़ेगा, आपको बनाते रहना पड़ेगा एंड देन यू विल गेट बेटर एट इट। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बहुत सारे ऐसे बंदों से मिला हूं ना जिन्होंने सिर्फ कैरेक्टर स्केचेस करके ही ना 5-5 लाख डॉलर कमा रखे हैं, सिर्फ कैरेक्टर स्केचेस करके। तो इसीलिए बता रहा हूं मैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखो एंड सारी चीजों पे ट्राई करो। इन चारों में से कोई भी स्किल सेट अगर आपको क्रिएटिव नीश में आगे लेकर के जा रहा है देन बिल्ड ऑन इट, बट कभी भी बस एक नीश को लेकर के पूरे एनिमेशन में ना आगे मत बढ़ो। आई नो बहुत सारे लोग कह रहे होंगे भाई तू क्या बात कर रहा है, मैं बस एनिमेशन सीखता हूँ, मेरे को मॉडलिंग वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, रेंडरिंग वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। भाई देखो अगर आप इसमें आगे बढ़ रहे हो ना और अगर आपको सक्सेस मिल रही है तो आई एम हैप्पी फॉर यू, बट मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो इसमें स्टार्ट कर रहे हैं और मैं उनकी पॉसिबिलिटी बढ़ाना चाहता हूँ फॉर द सक्सेस इन दिस इंडस्ट्री। तो उसके लिए हैविंग द नॉलेज ऑफ ऑल 4 इज मस्ट। और इसी सीक्वेंस में तीसरा स्टेप कौन सा है? कैरेक्टर मॉडल्स। अब देखो कैरेक्टर मॉडल्स अगर आपको बनाने आ जाएंगे ना तो कैरेक्टर स्केचेस भी आप बना रहे हो और कैरेक्टर मॉडल भी आप बना रहे हो, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो पहले आप क्लाइंट को कैरेक्टर स्केचेस दोगे, क्लाइंट उसमें देखेगा क्या रिविजन्स करने हैं क्या नहीं करने। तो अगर आप मॉडल भी बनाते हो ना तो आप ये भी कह सकते हो क्लाइंट को कि ये जो रिविजन्स है ये मॉडलिंग में अच्छे से निकल के आएंगे, जैसे टेक्सचर्स के हो गए या एग्जैक्ट शेप के हो गए। तो वहां पे ना आपके पास अच्छा एज होता है कि भाई अगर आप 3D मॉडल बनाओगे ना तो आप क्लाइंट से उस डायरेक्शन में बात कर सकते हो फॉर कैरेक्टर स्केचेस, और आपको ज्यादा बैक एंड फोर्थ नहीं करना पड़ेगा रिवीजन में जब आप कैरेक्टर का मॉडल बनाओगे तो, ठीक है। अब ये तो हो गए 3 स्टेप्स। अब फाइनल स्टेप कौन सा है? एनिमेशन, वन एंड ओनली एनिमेशन, ठीक है। अब आपको एनिमेशन बनाना आना चाहिए। अब देखो बिटवीन 3D मॉडलिंग एंड एनिमेशन देयर आर टन्स ऑफ अदर स्टेप। आई नो रिगिंग हो गया, असेट मॉडलिंग हो गया, प्रॉप्स हो गए, एनवायरमेंट मॉडलिंग हो गया, आई नो। अब ये सब भी आपको ही सीखना पड़ेगा भाई। 3D मॉडलिंग सीख ली ना तो उसमें थोड़ा बहुत अब हाथ पैर मारो, थोड़ा बहुत इधर उधर से सीखो एंड आई एम श्योर यू विल गेट बेटर एट इट।
इट। अब ये सीखना कहाँ से है भाई, देखो यूट्यूब पे भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, उडेमी पे भी पड़े हुए हैं, तो वहां से सीख लो। और दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट भाई, लाखों रुपए खर्च करने से कोई फायदा नहीं है। 300 से 500 रुपए पर स्टेप खर्च करो, पूरा मिला करके भी आपके 2000-4000 रुपए में पूरा सीख जाओगे। बस प्रैक्टिस पे ध्यान दो। अब उसके बावजूद 2-3 महीने लगाने के बावजूद भी आपको अगर लगे ना कि भाई मेरे को इंस्टीट्यूट ही जाना पड़ेगा, ट्यूटर से ही सीखना पड़ेगा, और आजकल तो चैट जीपीटी भी आ गया, स्टिल अगर आपको लगे, चैट जीपीटी का भी सब्सक्रिप्शन ले लो, मैं तो कहूँगा $20 का ही है, अगर स्टिल आपको लगता है तो गो फॉर इट, ठीक है, तब मैं आपको नहीं रोकूंगा, बट एटलीस्ट ट्राई तो करो। मेरे को कोई भी स्किल सीखनी होती है ना, मैं यूट्यूब पे जितना भी फ्री कंटेंट पड़ा है सब कंज्यूम कर लेता हूँ, उडेमी वगैरह पे ऐसी कोर्स वाली वेबसाइट्स पे जाके 200-400 के सारे कंटेंट कंज्यूम कर लेता हूँ, फिर मैं जाता हूँ किसी गुरु के कोर्स वगैरह अगर बाय करने होते हैं, किसी बंदे के या किसी उस नीश में हायर लेवल के बंदे के कोर्स बाय करने होते हैं तो। और मैं आपको बता दूं 90% ऑफ द टाइम ना उनके कोर्स से ज़्यादा वैल्यू मेरे को यूट्यूब के फ्री कंटेंट से मिल जाता है। तो हाँ, चौथा स्टेप आ जाता है एनिमेशन। अब एनिमेशन सीखने के लिए अगेन आप एक स्पेसिफिक कोर्स लो सब चीज के लिए, ये नहीं एक ही कोर्स लिया जिसमें मॉडलिंग भी बता रहे हैं, एनिमेशन भी बता रहे हैं, स्केच भी बनाना बता रहे हैं, स्टोरी बोर्ड भी बता रहे हैं। नो, एक स्पेसिफिक कोर्स लो एनिमेशन का एंड देन बिल्ड ऑन इट, ठीक है। उसके लिए लर्न करो, और मैं कहूँगा ब्लेंडर से स्टार्ट करो क्योंकि फ्री सॉफ्टवेयर है। अगर आपको इन फ्यूचर रेंडर वगैरह भी करना हो तो रेंडर फार्म्स में ज़्यादा इशू नहीं आता है एज कम्पेयर देन माया, क्योंकि क्रैक वर्जन यूज करोगे तो रेंडरिंग में थोड़ा बहुत फार्म वगैरह में इशू आता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सीखना कैसे। अब क्लाइंट कैसे लाना है, तो देखो 2 तरीके क्लाइंट लाने के भी। मैं फ्री वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ यूट्यूब वगैरह पे, उसमें मैं बताते रहता हूँ कभी कभार कि क्लाइंट कैसे लाते हैं, मैं कैसे लाता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी बताते रहता हूँ, वहाँ फॉलो कर लेना अगर नहीं करा तो। डील क्लोज करने वाली वीडियोस भी डालता रहता हूँ। बट मैंने एक कोर्स भी बना रखा है कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे कैसे ग्रो करते हैं। अगर आपको नहीं लेना तो दैट्स टोटली फाइन, बट अगर आपको लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं अभी। बस वो 1500 का कोर्स 1000 रुपए में ऑफर में मिल रहा है, अगर लेना हो तो आप ले सकते हो, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है क्लाइंट कैसे क्लोज करते हैं, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे कैसे अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, कवर लेटर लिखते हैं एंड ऑल दैट, और एआई वगैरह का भी कैसे यूज करते हैं। तो या दैट्स सॉलिड। अब बात आ जाती है कि पीसी कैसे बिल्ड करे भाई, इतने महंगे महंगे पीसी आते हैं। देखो आपको स्टार्टिंग में ही 2-4 लाख का पीसी बिल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, और मैं तो ये कहूंगा जो पैसा आप इंस्टीट्यूट में लगाने वाले थे ना वो पीसी में लगाओ। अब मैं ये नहीं कह रहा लाखों रुपए, स्टार्ट करो 50,000-60,000 रुपए से, या अगर इतने भी नहीं है ना तो मैं तो ये कहूंगा कि रिमोट डेस्कटॉप आते हैं बहुत सारे, ठीक है, जिसमें $30-40 का सब्सक्रिप्शन होता है, या आई थिंक $20 के भी कुछ होते हैं, जिसमें हैवी पीसी होते हैं और उसको आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो इतने सब्सक्रिप्शन दे करके। इनिशियल 2 महीने सीखने के लिए आई वुड से कि वो पीसी वगैरह रिमोट वाला ले लो जिसमें $20-30 ही लगेंगे तुम्हारे, ठीक है। और अगर आपको अपना पीसी ही बिल्ड कराना है, सबसे पहले देखो लैपटॉप मत कराना अनलेस आपको 2D एनिमेशन सीखनी हो। 3D के लिए अब मैं यही सजेस्ट करूंगा कि पीसी बिल्ड करो, क्योंकि बाद में आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा, और जितना खर्चा लैपटॉप में आ जाएगा ना उतने में ठीक ठाक पीसी बिल्ड हो जाएगा फॉर बिगिनर लेवल। और जैसे जैसे आप मैंने पिछले जो 4 स्टेप बताए थे ना उसके साथ साथ फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते जाओगे ना, जैसे कैरेक्टर स्केचेस सीखा फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी, वीडियो स्टोरी बोर्ड सीखा फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी, तो जैसे जैसे आप वो सीखते जाओगे ना और उसके रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग करते जाओगे, और वहां पे आप अर्न भी करोगे डेफिनेटली अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो उससे जो पैसे आएंगे आई वुड से कि तब आप जाकर के अपने पीसी को अपग्रेड करो। सो दैट्स द प्रीटी मच रोड मैप। डोंट थिंक कि आपको स्टार्टिंग में ही बहुत 2-4 लाख का पीसी चाहिए। डोंट थिंक कि आपको स्टार्टिंग में ही 2-4 लाख रुपए का कोर्स चाहिए जो कि इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हो। डोंट थिंक कि ये फील्ड में आप एक वीडियो देख करके पूरे एक्सपर्ट बन जाओगे, एंड डोंट थिंक कि आप जस्ट 1 महीने 2 महीने में एक स्पेशलिस्ट बन जाओगे। जो बंदे ने 6 साल लगा के सीखा वो आप 1-2 महीने में सीख जाओगे। नो, देयर इज नो शॉर्टकट इन दिस नीश। ऑल यू हैव टू डू इज फोकस एंड स्टार्ट स्मॉल। सो या दैट्स ऑल आई कैन सजेस्ट यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना और कमेंट में अपना ओपिनियन बताना, क्योंकि आई कैन बी रॉन्ग, बट या ये चीजें मेरे लिए वर्क करी थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। थैंक you very much for watching this video and see you in the next one.